आप सभी का खैर मकदम है एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डिस्टर अकेडमी में एक बार फिर से। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग PYQ सेशन करा रहे हैं आप लोगों के लिए, जो आपका इम्तिहान होने वाला है जून 2025 में उर्दू सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। तो आज का जो हमारा सेशन है वो एक और PYQ है, जिसमें हम लोग बात करेंगे जुलाई 2016 के पेपर 3 के बारे में, जिसमें हमारा जो है वो 75 क्वेश्चन जो है वो आज के पेपर में है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक खुशखबरी आप लोगों के लिए है। आप लोग इस वीडियो को काफ़ी प्यार दे रहे हैं, इस सेशन से काफ़ी आप लोग सीख रहे हैं, और इसी में जो है वो चार चांद लगाने के लिए आप लोगों के लिए एक नई बुक का जो है वो इंतखाब किया है, जिसका नाम है गुज़िश्ता सवालात। आप लोग वो बुक जो है वो ले सकते हैं। इसके बारे में हमने डिटेल से एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये बुक जो है वो UGC नेट JRF के 10 साल के जो है वो इसमें क्या है PYQ है, विद आंसर्स जो है वो इसमें दिए गए हैं। आप लोग अगर अपनी तैयारी में चार चांद लगाना चाहते हैं या अपने आप को एग्ज़ाम में नेट या JRF क्वालिफाइंग करवाना चाहते हैं तो इस बुक को ज़रूर परचेज़ कीजिएगा। परचेज़ करने के लिए आपको ये नंबर दिया गया है 9045220432। इस नंबर पे आप रब्ता करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। और आज का जो हमारा सेशन है उसका पहला सवाल है, बेर बहूटी किसकी नज़्म है। तो चार ऑप्शन है इसमें, तो जो सबसे पहला ऑप्शन होगा या सही ऑप्शन होगा उसी पर हम लोग जो है वो निशानदेही करेंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि सरवर जहां आबादी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नावल मासूमा कितने अबवाब पर मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि 5। अगला सवाल, लीचियाँ, आलूचे और इलायचियाँ किसका अफसाना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सआदत हसन मंटो। इनकी पैदाइश आपको पता होनी चाहिए 1912 और वफ़ात 1955 में। और यहीं पर लिख लीजिएगा 1942 में यानी कि 1942 में इन पर क्या चला था, फहाशी का इल्ज़ाम लगा था। कहाँ पर, लाहौर कोर्ट में। ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुतुब मुस्तरी में मुस्तरी इब्तिदा में किस नाम से मशहूर थे। तो आंसर हो जाएगा 3, भागमती। और कुतुब मुस्तरी जो है वो मसनवी है, 1609 में लिखी गई। या अगर ईयर पूछा जाए तो 1609, हिजरी पूछ जाए तो 1018 में ही लिखी गई है। और कुतुब मुस्तरी जो है वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जिनको हम लोग पहला साहिब दीवान शायर कहते हैं, मोहम्मद कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी। किसने लिखी तो याद रख लीजिएगा, मुल्ला असदुल्ला वजी ने जो है ये मसनवी लिखी थी। अगला सवाल है, मज़ामीन पितरश के पहले एडिशन पर दिबाचा किसने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि रशीद अहमद सिद्दीकी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें पितरश बुखारी की पैदाइश की, तो 1898 में पैदाइश हुई है। और वफ़ात की बात करें तो 1998 में क्या हुई है, इनकी वफ़ात हुई है। यहीं पर एक 4 ऑप्शन है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। इसके हवाले से भी याद रख लीजिएगा, इनको खाके निगारी का क्या कहा जाता है, बानी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने उस्ताद डिप्टी नज़ीर अहमद का खाका लिखा था। नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी। अगला सवाल है, काजिल अब्दुल वदूद के ताल्लुक़ से ये राय किसकी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि रशीद हसन खान। अगला सवाल, रामायण का एक सीन किसकी नज़म है। बड़ी मशहूर नज़म है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रज नारायण चकबस्त की, जो मुसद्दस की हैयत में लिखी गई है। एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल, गालिब जदीद शोरा की मजलिस में किसका मजमून है। बहुत ही मशहूर मजमून है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कन्हैयालाल कपूर का, जिनको पैरोडी की वजह से क्या माना जाता है, मकबूलियत मानी जाती है। अगला सवाल है, फूल सुर्ख है किसका अफसाना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि किरशन चंद्र का यह अफसाना है, फूल सुर्ख है। क्वेश्चन नंबर 10, तसलसल किसकी नज़म है। क्वेश्चन नंबर 10 है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि अख्तरुल ईमान। इनकी खुदनविस्त एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी गई है, तो आप लोग जो है वो याद रख सकते हैं। और 1996 में इनकी खुदनविस्त है इस आबाद खराबे में।
एग्ज़ाम में आ सकती है और काफ़ी बार आई भी है, इस आबाद खराबे में। अगला सवाल, नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म को मजनू गोरखपुरी ने रूसों की माशरती अहदनामा के मुमासिल करार दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। और नज़ीर अकबर आबादी जो है वो अवामी शायर कहे जाते हैं, जिनकी पैदाइश 1740 में हुई और वफ़ात 1830 में। आदमी नामा, होली और बंजारा नामा, ये भी चारों नज़्म किसकी हैं? नज़ीर अकबर आबादी की हैं। अगला सवाल, मंटो के अफसानवी मजमू जुगत में कुल कितने अफसाने शामिल हैं? क्वेश्चन नंबर 12 है, तो आंसर हो जाएगा 9। अगला सवाल है, ये शेर किसका है? क्वेश्चन नंबर 13 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मजरू सुल्तानपुरी का। मजरू सुल्तानपुरी की पैदाइश 1919 में हुई और वफ़ात 2000 में हुई। जिनको दर्द के बाद गज़ल का शायर कहा जाता है, क्योंकि मजरू ने सिर्फ़ और सिर्फ क्या की है? गज़ल में क्या की है? तब आजमाई की है। कभी कभी एग्ज़ाम में मजरू का मायने पूछ ले जाते हैं, तो याद रख लीजिएगा, मजरू का मायने होते हैं घायल के एग्ज़ाम में कई बार आया है। अगला सवाल, तारीख़ी लिहाज से कौन सी तरतीब दुरुस्त है? आपको ये बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा तारीख़ी लिहाज से। अगला सवाल, मसनवी कुतुब मुश्तरी का किरदार अतारुद पेशे के एतबार से क्या था? तो वो मुसव्विर था जो तस्वीर बनाता था। ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, झेल में एक दावा है एक दलील, दावा है गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, बिल्कुल दुरुस्त है। अगला सवाल है, क्योंकि गज़ल उर्दू शायरी की सबसे ज़्यादा मकबूल सिन्फ है, ये क्या किया गया है? ये इसकी दलील दी गई है क्वेश्चन नंबर 16 की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल, दावा भी सही है और दलील भी सही है, क्योंकि गज़ल जो है वो उर्दू की सबसे कदीम शेर में मानी जाती है और सबसे मशहूर भी है, और इसीलिए हम लोग अमीर खुसरो को उर्दू का पहला गज़ल को भी शुमार करते हैं या मानते हैं। अगला सवाल, किस नावल में फ्लैशबैक की तकनीक का इस्तेमाल हुआ है? क्वेश्चन नंबर 17 है, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन 4 यानी कि उमराव जान अदा, जो कब लिखा गया? 1899 में, और इसके मुसन्निफ है मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा जो है वो क्या है? इसके मुसन्निफ हैं, जो 1899 में लिखा गया, और इसमें जो है वो एक तवाइफ की ज़िंदगी को बयान किया गया है जिसका नाम था अमीरा। आगे बढ़ते हैं। नावल आग का दरिया में सिरजू नदी के किनारे में श्याम किरण घोड़े से कौन उतारता है? क्वेश्चन नंबर 18 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 अबुल मंसूर कमालुद्दीन, इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला सवाल है, हाली ने मिर्ज़ा गालिब का मरसिया किस हैयत में लिखा? क्वेश्चन नंबर 19 है, तो ऑप्शन हो जाएगा 4 यानी कि तरकीब बंद में। अगला सवाल, शमशुर रहमान फ़ारूकी के मुताबिक शायर अपने तजुर्बे को कारी तक पहुँचाने के लिए किन 3 मरहलों से गुज़रता है? तो शमशुर रहमान फ़ारूकी के हवाले से बात है। क्वेश्चन नंबर 20, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इजहार, तरसील और इबलाग। यहीं पर शमशुर रहमान फ़ारूकी की पैदाइश 1935 और वफ़ात 2020। इनका एक रिसाला है जिसका नाम है शब खून, ये जो है वो इम्पोर्टेंट है, जो निकलता था कहाँ से? इलाहाबाद से, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा गया, और इसी ने जो है वो क्या दिया है? जदीदियत को फ़रोग़ दिया है, क्योंकि शमशुर रहमान फ़ारूकी को जदीदियत का बानी कहा जाता है। अगला सवाल है, ये सुर्खी किस मसनवी में है? देख लेते हैं। हिकायत नसीहत गिरी मुर्गी असीर और नाफहमी सयाद की, तो क्वेश्चन नंबर 21 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये गुलजार नसीम में शामिल है। और गुलजार नसीम के जो मुसन्निफ़ हैं वो हैं दया शंकर नसीम की क्या है? ये मसनवी है, जो 1824 में लिखी गई और शाये हुई 1843 में। अगला सवाल, अख्तरुल इमान ने अपनी किस नज़्म को दूसरी जंग अजीम का पश मंज़र बताया है? क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कुलू पितरा। अगला सवाल, अगले की तरफ बढ़ते हैं। फ़ी ज़माना यही हाल दक्कन का है, लखनऊ उजड़ के दक्कन आबाद हुआ, मैं तो गया नहीं मगर सुना है कि मोहल्ले लखनऊ वालों से आबाद है। ये इबारत किस नावल से
माखूज हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन हो जाएगा 3 उमराव जान अदा, जो मैंने अभी आपको बताया। और इसमें जो है वो लखनऊ की तहजीब की क्या की गई है, अक्काशी की गई है उमराव जान अदा में, जो 25 बाब पर क्या है मुश्तमिल है। अगला सवाल, नज़्म मुअर्रा उर्दू में कहाँ से आई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 अंग्रेज़ी से, जिसे हम लोग ब्लैंक वर्स के नाम से जो है वो जानते हैं। और नज़्म मुअर्रा को हम लोग बिला काफ़िया नज़म भी कहते हैं। और इसको फ़रोग़ देने में जो सबसे अहम रोल अदा किया है वो एक रिसाला है जिसका नाम है दिलगुदास, जिसके मुसन्निफ़ थे या जिसके मुदीर थे अब्दुल हलीम शरर। अब्दुल हलीम शरर ने इस नावल को क्या किया है, इस नज़म को जो है वो फ़रोग़ दिया है किस रिसाले में, दिलगुदास में। अगला सवाल, शम्सुल उश्शाक किसका लक़ब है? बहुत आसान सवाल है, ये तो बच्चे जानते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुरहानुद्दीन जानम, बुरहानुद्दीन जानम नहीं, मीर अजी शम्सुल उश्शाक, इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। मीर अजी शम्सुल उश्शाक जो है वो इनका लक़ब है शम्सुल उश्शाक। इनके बेटे हैं बुरहानुद्दीन जानम और फिर बुरहानुद्दीन जानम के बेटे हैं अमीनुद्दीन आला। तो पहली जो पीढ़ी है वो मीर अजी शम्सुल उश्शाक की है, उसके बाद दूसरा बुरहानुद्दीन जानम की है और उसके बाद तीसरा अमीनुद्दीन आला। अगला सवाल है, ये इबारत जिलानी बानो के किस अफसाने से माखूज है? क्वेश्चन नंबर 26 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अद्दू के। अगला सवाल, दास्तान रानी केतकी की कहानी में राजा जगत प्रकाश कौन है? क्वेश्चन नंबर 27 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि रानी केतकी के वालिद। अगला सवाल, मेरी मौत किसका अफसाना है? क्वेश्चन नंबर 28 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये ख्वाजा अहमद अब्बास के क्या है अफसाना है। अगला सवाल है, आतिश गुल किसका कलाम का मजमूआ है? 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 29 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि जिगर के। जिगर के 3 हैं, तीनों ही आपको याद रखने अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं। एक है दागे जिगर, दूसरा है शोलाए तूर और तीसरा है आतिश गुल। इसके अलावा यहाँ पे अगर फ़िराक की जगह हम लोग हसरत मोहानी को लगा दें तो हसरत मोहानी के साथ ये चारों जो हैं वो उर्दू गज़ल के अनासिर अरबा में जो है वो शुमार होते हैं, तो इसलिए आप लोग जो है वो इसे याद रख लीजिएगा। वहीं पर जिगर मुरादाबादी की पैदाइश 1884 में होती है और वफ़ात 1936 में होती है। नहीं ये गलत है, 1800 जो तो असगर की है जी, 1884 और 1936 जो है वो असगर की है, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे। और ये जो जिगर की है 1890 से लगे 1960 में जो है वो जिगर की है। वहीं फ़ानी की 1879 से लेके 1941 है और फ़िराक की 1896 से लेके 1982। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो डेट ऑफ बर्थ जो है वो सबकी याद रखिएगा, एग्ज़ाम में जो है वो अक्सर आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, पितश बुखारी ने मज़मून लाहौर का जोग्राफिया में ख़याली तलबा की कौन सी किस्म बताई है? क्वेश्चन नंबर 30 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि तीसरी किस्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दर्ज झेल में से काबूस नामा किसने लिखी है? ये अरबी तनकीद से सवाल है। क्वेश्चन नंबर 31 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उनसुर माली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गालिब ने यह शेर किसकी वफ़ात पर कहा था? तुम माह शब चार दहम थे मेरे घर के, फिर क्यों ना रहा घर का ये नक्शा कोई दिन और। तो इसमें जब रदीफ़ आ जाता है कोई दिन और, तो आप लोग जो है इसे आँख मीच के लगा सकते हैं। ये है मरसिया आरिफ, जो उनके बीवी के भांजे ज़ैनुल आबिदीन ख़ां आरिफ के लिए लिखा है और इसे हम लोग गज़ल की हैयत में लिखते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं मरसिया आरिफ। मरसिया आरिफ के मुसन्निफ़ हैं कौन? गालिब, जो उन्होंने आरिफ की वफ़ात पर कहा था। अगला सवाल, ये आपका शऊर नहीं है जो आपके वजूद को तय करता है, इसके बरअक्स ये आपका समाजी वजूद है जो आपके शऊर को तय करता है, ये किसका बयान है? क्वेश्चन नंबर 33 है, तो आंसर हो जाएगा 3 यानी कि मार्कस। अगला सवाल, बैरम और अरसलान आगा हशर काश्मीरी के किस ड्रामे के किरदार हैं? क्वेश्चन नंबर 34 है, आंसर हो जाएगा 2
यानी कि सफ़ेद खून इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल, राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसानी मजमूआ कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 35 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, दाना व दाम। नेक्स्ट है, बाबू बेदी के किस अफसाने का किरदार है? क्वेश्चन नंबर 36, ऑप्शन हो जाएगा 2 यानी कि तुलादान। नेक्स्ट, किताब का कफन किसका अफसानी मजमूआ है? कफन की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद का है। और क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये कृष्ण चंद्र का है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये इबारत है, ये तहरीर किस उर्दू नस्र निगार की है? थोड़ा सा टाइम लीजिए या आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है, जिनकी पैदाइश 1880 मक्का में हुई और वफ़ात 1958 में दिल्ली में हुई। और इनको 1992 में क्या मिला? भारत रत्न मिला मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को, जो हमारे मुल्क के पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने थे। अगला सवाल है, ये मरसिया का बंद किसने कहा है? ये मरसिया जो है वो मुसद्दस में है, तो इसमें बताना है कि क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 39 का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये अनीस का मरसिया है। और ये जो बाद के 2 शेर हैं, इसको हम लोग जो है वो क्या कहते हैं? टेप का शेर कहते हैं। टेप का शेर अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि टेप का शेर कहाँ है। तो लास्ट के जो 2 होते हैं, मुसद्दस का और मुखम्मस के एक, उसे हम लोग जो है टेप का जो शेर कहते हैं। अगला सवाल, अख्तरुल ईमान की साल विलादत क्या है? मैंने आपको ऊपर बताया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 1915। 40 का अगर वफ़ात पूछता तो 1996। अगला सवाल, छोटी से छोटी और बामायने लिसानी इकाई को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 41 है, तो आंसर हो जाएगा लफ्ज़, क्योंकि लफ्ज़ जो है वो सबसे छोटी इकाई है, जिसे हम लोग हिंदी में शब्द कहते हैं, या हम लोग इसे शब्द नहीं, अक्षर, माफ़ कीजिएगा, अक्षर कहते हैं। उर्दू में लफ्ज़ होते हैं या हर्फ होते हैं। इस शेर में कौन सी सनत का इस्तेमाल हुआ है, ये आपको बताना है। एक नौ बहारे नाज को ताके है फिर निगाह, चेहराए फ़रोग में से गुलिस्तां क्यों हुए? क्वेश्चन नंबर 42 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल, दर्ज झेल में से कौन सा वज़न और काफ़िया को शेर के लिए ज़रूरी नहीं समझता? क्वेश्चन नंबर 43 है, तो आंसर हो जाएगा अल्ताफ़ हुसैन हाली शेर में वज़न और काफ़िया को ज़रूरी नहीं समझता। और ये बात उन्होंने अपनी तसनीफ़ मुकदमा शेर व शायरी में कही है। मुकदमा शेर व शायरी में कही है, जो लिखी गई है 1893 में, 1893 में। वहीं अगर हम लोग हाल ही की पैदाइश की बात करें तो 1836 में पैदाइश हुई है और वफ़ात 1914 में हुई है। आगे बढ़ते हैं। झेल में से कौन सा किरदार लाजवंती की पाकिस्तान की वापसी की खुशखबरी सुंदरलाल को सुनाता है? क्वेश्चन नंबर 44 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, लाल चंद। एग्ज़ाम में लाजवंती के शोहर का नाम भी पूछा जाता है, तो आंसर हो जाएगा सुंदरलाल। और लाजवंती जब पाकिस्तान चली जाती है तो वहाँ पर एक कमेटी में क्या होती है, वो रुकती है या सोसाइटी में रुकती है, उसका नाम पूछा जाता है अक्सर, तो याद रख लीजिएगा। फ़रक्का सोसाइटी में वो क्या करती है, वहाँ पर रुकती है। अगला सवाल, कभी जुल्फ़ उठा दे तो मुँह नज़र आवे, इसी उम्मीद पर गुज़रे है सुबह शाम मेरी। इस शेर में कौन सी सनद इस्तेमाल हुई है? क्वेश्चन नंबर 45 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि लफ़ व नस्र गैर मुरतब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उर्दू शायरी की एक हैयत मअस्सर है, इसके हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? क्वेश्चन नंबर 46 है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि 10। ये जो है वो एग्ज़ाम में पूछी भी जाती है। जिसमें 3 होते हैं उसे हम लोग मुसल्लस कहते हैं, ठीक है। जिसमें 3 होते हैं, 4 होते हैं उसे हम लोग मुरब्बा कहते हैं, 5 होते हैं उसे हम लोग मुखम्मस कहते हैं, 6 होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, मुसद्दस कहते हैं। तो इस तरीके से जो है वो ये पूरी 10 तक आती है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा। अगर पूछा जाए सबसे अहम कौन सी होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा मुसद्दस जो है वो सबसे अहम मानी जाती है, जो 6 मिसरों पर मबनी होती हैं। अगला सवाल है, अंगारे के मुसन्निफीन नफ्सियाती नुक्ता नज़र से
फ्राइड फ़नी नुक्ता नज़र से, जेम्स चॉइस और माशी नुक्ते नज़र से कार्ल मार्क्स थे। ये राय किस नक्काद की है? क्वेश्चन नंबर 47 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 आल अहमद सुरूर। और ये जो अंगारे हैं ये 1932 में क्या किया गया, लिखा गया था, जिसमें 4 लोगों ने जो है वो अपने इसमें अफसाने या कहानी लिखी थी। और कितनी कहानी लिखी थी? 10 कहानियाँ जो है वो लिखी थी, जिसे 1933 में बरतानिया हुकूमत ने क्या कर लिया था, जब्त कर लिया था। अगला सवाल है, मथनवी हश्त बहिश्त किसकी तसनीफ़ है? तो क्वेश्चन नंबर 48 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, ये मलिक खुशनोद की क्या है, तसनीफ़ है, जो इन्होंने जन्नत श्रृंगार के नाम से भी लिखा है, और ये अमीर खुसरो की भी तसनीफ़ है। अगला सवाल, नज़्म तुलुए इस्लाम अल्लामा इकबाल के किस शेरी मजमू में शामिल है? तो 4 जो है वो अल्लामा इकबाल के क्या शेरी मजमू है, जिसमें पहला जो आता है बांगे दरा 1924, दूसरा आता है बाले जिब्रील 1934, इसके बाद तीसरा आता है अरमगान हिजाज 1936, और इसके बाद 1938 ज़रबे कली। तो इसमें बताना है कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन हो जाएगा 3, यानी कि पहले में बांगे दरा। अगला सवाल, इस आबाद खराबे में किस सिन्फ के एतबार से ताल्लुक़ रखती है? तो मैंने ऊपर बताया था भी ये अख्तर उल इमान की खुद नविस्त है, तो आंसर हो जाएगा 1996 में ही लिखी गई इस आबाद खराबे में, जो रिसाला सौगात में शाये हुई थी, जिसके मुदीर थे महमूद अयाज। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नमक का दरोगा किसका अफसाना है? क्वेश्चन नंबर 51 है, आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाने मजमूए दाना बादाम का पहला अफसाना कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बहुला इसका करेक्ट आंसर है। बेल, लाजवंती और गरम कोट जो है वो राजेंद्र सिंह बेदी के ही क्या है, अफसाने हैं। और इनका एक वाहिद नावल है जिसका नाम क्या है, एक चादर मैली सी, जिसके 3 किरदार बहुत अहम हैं, जिसमें पहला आता है तलुका, उसके बाद रानो और इसके बाद मंगल। ये तीनों किरदार जो हैं वो एक चादर मैली सी के बहुत अहम है। अगला सवाल है, इकरार में थी जो बेहयाई शर्माई लजाई मुस्कुराई, ये किस मसनवी का शेर है? क्वेश्चन नंबर 53 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि ये गुलजार नसीम का है, जो दया शंकर नसीम की मसनवी है। अगला सवाल है, इंद्र सभा अमानत में राजा इंद्र की सभा में इंसान की मौजूद की इत्तला राजा को कौन देता है? जोगन, गुलफाम, लाल देव या लाल परे? तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन 3, लाल देव। अगला सवाल, छुई मुई किसके अफसानी मजमू है? क्वेश्चन नंबर 55 है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, यानी कि इसमें चुकता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, जुबेदा किसका ड्रामा है? क्वेश्चन नंबर 56, करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, यानी कि ख्वाजा अहमद अब्बास का ये ड्रामा है जुबेदा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये शेर किस शायर का है? ए नूरे जान व दीदाए तेरे इंतज़ार में मुद्दत हुई पलक सू पलक आशना नहीं। क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये वली औरंगाबादी का यानी कि वली दखनी की क्या है, शेर है, जिनकी पैदाइश 1668 में हुई और वफ़ात 1720 में यानी कि 1720 में हुई। अगला सवाल, किस मसनवी के ज़्यादातर किरदार सैयारों के नाम पर हैं यानी कि प्लैनेट के नाम पर हैं? ऑप्शन हो जाएगा 2, यानी कि कुतुब मुस्तरी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, नारंग ख्याल के किस मजमून में ज़ेली सुर्खियाँ वक्त, गुस्सा, इश्क, अफवाह या शोहरत और हुस्न की परी हैं? क्वेश्चन नंबर 59 है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, उर्दू, अंग्रेज़ी, इंशा पर्दाजी पर कुछ ख्यालात। इसके अलावा ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, सच और झूठ का रज़्मनामा भी जो है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नारंग ख्याल में शामिल है। अगला सवाल है, ये शेर किस मसनवी से अख्ज़ किया गया है? ज़मीन नूर की आसमां नूर का, जिधर देखो उधर समा नूर का। क्वेश्चन नंबर 60 है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सहरुल बयान, जो लिखी गई है
1784 में या 85 में, और इसके जो मुसन्निफ़ हैं वो हैं मीर हसन की क्या है, ये मसनवी है, जिसको उर्दू की सबसे मशहूर मसनवी कहा जाता है। और सहरुल बयान का जो मायने आता है वो आता है बयान का जादू। अक्सर एग्ज़ाम में जो है वो पूछा जाता है। अगला सवाल है, नावल उमराव जान अदा में शहर फैज़ाबाद के लिए कौन सा नाम आया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला सवाल, अफसाना गोली में नंबर 1 टीन्स प्लेयर कौन है? टेनिस प्लेयर कौन है? क्वेश्चन नंबर 62 है, आंसर हो जाएगा 4 यानी कि तलत। अगला सवाल, किस नावल का किरदार तोरी माना है? क्वेश्चन नंबर 63 है, ऑप्शन हो जाएगा 2 फिरदौस बरी, जो तारीखी नावल है और इसके मुसन्निफ़ हैं अब्दुल हलीम शरर, जो लिखा गया है 1899 के आसपास। अगला सवाल, लॉन जाइंस ने अजीमाबाद की कितनी खूबियाँ बयान की हैं? अजीम अदब की कितनी खूबियाँ बयान की हैं? क्वेश्चन नंबर 64 है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि 5। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, कौन सा मजमुआ जोश का नहीं है? तो इसमें देख लीजिएगा, जिसमें वाव नहीं है वही क्या है, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 यानी कि आतिश गुल। और ये अभी हमने जो है वो ऊपर पढ़ा था, ये जिगर मुराद आबादी का है। यहीं पर मैं आपको बता दूं, जोश मलिहा आबादी के शेरी मजमे पहचानने के लिए इनके बीच में जो है वाव आता है। ये सारे के सारे क्या है, जोश मलिहा आबादी के हैं। जितने भी शेरी मजमू हैं जिनके बीच में वाव आता है, यानी कि जैसे नक्श व निगार वाव आ रहा है, फ़िक्र व निशात वाव आ रहा है, समूम व सबा इसमें वाव आ रहा है, इस वाव को हम लोग कहते हैं वाव अत्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? वाव अत्फ कहते हैं। तो जिसमें भी वाव अत्फ आ जाए वो क्या है, जोश मलिहा आबादी का शेरी मजमू है ख़ास तौर पे। और इनकी पैदाइश 1896 और वफ़ात 1982। जैसे जोश की है ठीक वैसे ही फ़िराक गोरखपुरी की भी है। अगला सवाल है, गुले बकावले का किस्सा किस मसनवी में नज़म हुआ है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 गुलजार नसीम में। हालांकि ये जो है वो नज़म में हुआ है। अगर पूछा जाता ये नसर में किस में हुआ है, तो आंसर रख लीजिएगा मज़हब इश्क। मज़हब इश्क में हुआ है, जिसके मुसन्निफ़ है कौन? निहाल चंद लाहौरी। निहाल चंद लाहौरी ने किस्सा गुल बकावली का जो है वो नसर में तर्जुमा किया है मज़हब इश्क के नाम से। अगला सवाल, मिर्ज़ा ज़ाहिद आरबेग नज़ीर अहमद के किस नावल का किरदार है? ऑप्शन 2 तौबतन नसूह। अगला सवाल, आतिश गुल फिर से आगे मैंने अभी आपको बताया था, ये मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आंसर हो जाएगा 3 यानी कि जिगर। अगला सवाल, ख्वाजा अहमद अब्बास के किस अफसाने के किरदार गुलाम रसूल और शेख बुरहानुद्दीन है? क्वेश्चन नंबर 69 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मेरी मौत। अगला सवाल, जोश मलिहा आबादी का पहला शेरी मजमूआ कौन सा है? देखिए मैंने अभी आपको बताया कि बीच में वाव आ जाता है, लेकिन कुछ जो है वो अपवाद होते हैं। तो सिर्फ पहला ही ऐसा शेरी मजमूआ है जोश का जो क्या है, वाव पेश दरमियान में नहीं आता, और वह है रूह अदब। तो जोश मलिहा आबादी का पहला शेरी मजमूआ है रूह अदब। उसके बाद जितने भी हैं सभी में जो है वो वाव अत्फ जो है वो आपको बीच में देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। अगला सवाल, किसने कहा है कि शायर अपने तजर्बे को इजहार, तरसीर और इबलाग के 3 मंजिलों की मदद से कारी तक पहुँचाता है? ये हमने अभी ऊपर देखा था, आंसर हो जाएगा शमशुर रहमान फ़ारूकी, पैदाइश 36 और वफ़ात 20/2020 में। अगला सवाल है, एक दावा और दलील है। उर्दू एक शेरी ज़बान है, दलील है क्योंकि ये हिंदुस्तान की 24 ज़बानों में से एक है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 72, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा 72 का ऑप्शन 3 दावा सही है, लेकिन दलील गलत है। अगला सवाल, लफ्ज़ अकबर में किल कितने सूत है? क्वेश्चन नंबर 73 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, गुबार खातिर में कुल कितने खतूत शामिल हैं, या गुबार खातिर कितने खतूत पर मुश्तमिल है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24। गुबार खातिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमूआ है जो उन्होंने जेल के अंदर लिखा था, और ये किताबी शक्ल में 1946 में आया।
और इसके जो मकतूब इले हैं वो है हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी। हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी क्या है, इसके मकतूब इले हैं। अगला सवाल और आज के हमारे सेशन का आखिरी सवाल है, झेल में से कौन सा अफसानी मजमूआ जिलानी बानो का नहीं है। यहाँ पर जो है वो जिलानी बानो का नहीं पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है आंसर हो जाएगा 3 रोशनी की रफ्तार, क्योंकि ये जो है वो किसका है, ये कुर्रतुल ऐन हैदर का क्या है, अफसानी मजमूआ है। बाकी पराया घर, बात, फूलों की, रोशनी की मीनार, ये सारे अफसानी मजमूए हैं जिलानी बानो के। तो आज के सेशन में हम लोग 75 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके कमेंट बॉक्स में 75 में से कितने सही हैं। आप JRF की तरफ जा रहे हैं या नेट की तरफ जा रहे हैं। अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो आप लोग जो है दोबारा से इस सेशन को देख लीजिएगा। अगर फिर भी आप लोग अपनी तैयारी को और एनालाइज करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज़ जो है वो हमारे ऐप पर डेली चल रही है, आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जो एग्ज़ाम तक चलेगी। उसके लिए आपको 9045220432 पर हमसे रब्ता कर लेना है और आपको जो है वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ जो है वो मुहैया करा दी जाएगी। इसके अलावा वीडियो के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि अगर आप लोग PYQ की बुक चाहते हैं जिसमें 10 साल के पेपर हैं, जिसका नाम है गुज़िश्ता सवालात, वो भी बुक आप लोग जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए ये नंबर आपके पास है 9045220432। इस नंबर पे आप रब्ता करके अपनी ऑर्डर कर सकते हैं बुक को। आज की वीडियो में इतना ही, शुक्रिया।